बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर रुबीना और आज आप लोगों को मैं जिस बीमारी के बारे में बताऊँगी बहुत ही ऐसी बीमारी है, क्योंकि बीमारियाँ तो सारी ही ख़राब होती हैं, लेकिन बस ये है कि कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो जल्दी क्योर हो जाती हैं। और ये एक ऐसी बीमारी है जो खून का बकसरत अखराज ये उस वक्त होता है जब या तो पीरियड्स की वजह से हो जाता है, पीरियड ज़्यादा आने लगते हैं। उसके लिए जो एक ये मेरी मेडिसन है, ये बहुत ही कामयाब मेडिसन है और ये उस वक्त दी जाती है जब आप एलोपैथिक और ये सब दवाइयाँ खा लेते हैं, कुछ असर नहीं करती। और ज़्यादा तकलीफ़ देह हालत जब होती है जब बवासीर हो, यानी कि पाइल्स। अगर किसी को बवासीर हो जाती है तो ये वही शख्स जान सकता है जिसको होती है ये, क्योंकि मेरे पास जो मरीज़ आते हैं उनको 10-10 साल पुरानी बवासीर है और वो उसका इलाज सब जगह से करा के जब थक जाते हैं, जब हमारे पास आते हैं कि हम लोग शायद कोई जादू कर देंगे या कुछ, लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल है, उसका एहसान है कि जो हमारे पास दवाइयाँ हैं ये इतनी ज़्यादा अच्छी दवाइयाँ होती हैं कि ये महीना 1.5 महीना इस्तेमाल करें लग के तो ये फ़ौरी तौर पे आप लोगों की तकलीफ़ को दूर कर देती हैं। और इन दवाइयों में अल्लाह ताला ने इतनी शिफा रखी है कि ये जड़ी बूटियों से ही बनती हैं, लेकिन यह है कि जड़ी बूटियाँ आप लोगों को खाने में मुश्किल होती है, हर्बल जो होती हैं। और ये दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो एक्सट्रैक्ट्स डाल के और इनको उसमें ड्रॉप्स में डाल के, ताकि आप लोग आसानी के साथ खा सकें और ड्रॉप्स पी सकें। अच्छा, ये जब नक्सीर हो जाती है किसी को, वो भी बड़ी तकलीफ़ दे होती है, उससे भी खून का अखराज होता है, उसके लिए भी बहुत बेस्ट है ये दवाई। यह है हिमामिलिस वर्जिना। ये मैं दवाइयाँ सिर्फ इसलिए दिखाती हूँ कि ताकि आप लोग कोई गलत दवाई ना इस्तेमाल कर लें। और ये क्यों में है, इसके 10-10 ड्रॉप्स 3 टाइम लेने होते हैं। और ऑपरेशन के बाद, अगर जैसे ऑपरेशन हो जाता है और उसके बाद ब्लड नहीं रुकता, तो उसके लिए भी ये हिमामिलिस वर्जिना बहुत बेस्ट दवाई है। क्यों में ये 10-10 ड्रॉप्स देने हैं 3 टाइम। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी इसका खून का अखराज रुक जाता है। और ये जो मैं पाइल्स के लिए जो दवाइयाँ बता रही हूँ, जो पाइल्स के मत से हो जाते हैं, खून ब्लीडिंग इतनी होती है कि उन बेचारों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बैठा नहीं जाता, उसके लिए ये 2 दवाइयाँ मैं बता रही हूँ जो बहुत ही बेस्ट हैं। ये हिमामिलिस के साथ साथ ये पिलोकॉन दवाई है, ये भी ब्रॉक्स वालों की है, ठीक है। अच्छा, ये दवाई जो मिलेगी आपको, ये 30 ml की दवाई है। ये इसमें से 20-20 ड्रॉप्स 3 टाइम ले लें, इस पर लिखा हुआ भी होता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इसलिए बता देती हूँ कि पाइल्स बहुत तकलीफ दे बीमारी होती है। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई दवाइयाँ नहीं मिलती तो आप मेरे पास से रुजू कर सकते हैं। मेरे क्लिनिक का एड्रेस डला हुआ होता है, टाइमिंग होती है, आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वैसे आप लोग मुझे जिस तरह से भी आप व्हाट्सएप से सिर्फ मैसेज कर दीजिए, दवाइयों का मैं बता दूंगी आप लोगों को। और HR-23 या तो ये दवाई इस्तेमाल कर लें, HR-23, क्योंकि इसमें भी वही दवाइयाँ डली हुई हैं। अगर आप लोगों को ये दवाई मिल जाती है, कंपाउंड पिलोकॉन ब्रॉक्स की है, ये कंपनी अलग अलग होती हैं, बस सिर्फ ये वाली मसूद की है, ये कैंट की है। मैं कंपनी अब इसलिए बता देती हूँ कि ये जो दवाइयाँ मैं दिखा रही हूँ ताकि आप लोग आराम से ख़रीद सकें। और कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, जिन लोगों को पाइल्स की बीमारी है कॉन्स्टिपेशन भी ना होने दें, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन सबसे पहले वो होता है, उसके बाद पाइल्स की बीमारी हो जाती है। जब आपका स्टमक सही रहेगा तो सारी बीमारियां ही नहीं होंगी। हमारा जो मैदा है यही तो सब चीज़ों की बीमारियों की। आप लोग अब रमज़ान है, मैं रमज़ान से रिलेटेड ही ये मेडिसन भी दे रही हूँ, बीमारियों के बारे में बता रही हूँ, लेकिन इलाज को संजीदगी से अगर आप स्टार्ट में ही कर लें, इतनी इधर उधर के टोने टोटके ना करें, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत बेस्ट होती हैं ये होम्यो की दवाइयाँ। होम्यो मेडिसन इसलिए अच्छी होती है, मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करती हूँ और सब लोग मेरे घर वाले भी यही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब एंटीबायोटिक से थक जाते हैं, जब असर ख़त्म हो जाता है उनका एंटीबायोटिक का, तो फिर यही दवाइयाँ असर करती हैं और इसी को इस्तेमाल करते हैं। मैं आप लोगों को इसलिए बताती हूँ ये दवाइयाँ कि घर बैठे आप लोग अपना इलाज कर सकें। आप लोग शॉपिंगों पे जाते हैं, इतने पैसे खर्च करते हैं, ये बहुत ही कम पैसों में दवाइयाँ आ जाती हैं। लेकिन संजीदगी से अगर आप लोग, सेहत है तो हम लोग अच्छे कपड़े पहन के भी अच्छे लगेंगे, सेहत नहीं है, चेहरा ख़राब हो रहा है हमारा,
क्योंकि जब इखराज खून होता है तो चेहरे पे झाइयाँ आ जाती हैं, चेहरा ख़राब हो जाता है, स्किन हमारी ढलक जाती है, वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। तो आप अपने चेहरे का ख्याल रखें। ये ब्लड वैसे ही बहुत मुश्किल से बनता है, एहतियात से चीज़ें खाएं। स्टमक सही होगा तो हमारा सारी चीज़ें सही होंगी। और ये खून के अखराज के लिए बहुत बेस्ट दवाइयाँ हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इसके लिए मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, और सब्सक्राइब कर देंगे तो आप लोगों को इन दवाइयों का और ज़्यादा मज़ीद फ़ायदा होगा। क्योंकि मेरे सब्सक्राइब करने से ही आप लोग जो करते हैं तो मुझे और मोटिवेशन मिलती है, मैं और अच्छी मेडिसिन आप लोगों को बताऊंगी। सिर्फ एक सब्सक्राइब आपसे मैं मेडिसिन जो बताती हूँ, सिर्फ ये कहती हूँ एक सब्सक्राइब कर दिया करें। उससे ये होता है कि मुझे मालूम हो जाता है कि हाँ आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोगों को फ़ायदा है। देखते सब हैं, वीडियो देख रहे होते हैं, लेकिन उसको लाइक और शेयर बहुत मुश्किल से करते हैं। अल्लाह हाफिज़।